हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजी स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। तो अपना पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नीचे कुछ डायग्राम गिवन है जिनमें कि हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए अपने पहले डायग्राम को देख लेते हैं। तो अपने पहले डायग्राम में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे दो एंगल गिवन है और तीसरा एंगल गिवन नहीं है। वहाँ पे क्या गिवन है, एक्स गिवन है, ठीक है ना। तो उसी एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो देखिए ट्राइंगल का हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जो कि था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। डैट मीन्स अगर हम एक्स और 50 डिग्री एंड 60 डिग्री को ऐड कर ले भाई तो अपना एक कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इक्वेशन क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, 50 एंड 60 को ऐड कर लेना है। तो जब हम 50 एंड 60 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में था तो अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा अपना माइनस का। ओके ना। तो देखिए भाई अगर हम 180 में से अब 110 सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक्स की वैल्यू निकल के आती है 70 डिग्री। दैट मीन्स जो अपना एक्स अननोन वैल्यू है वहाँ पे क्या रहेगा, 70 डिग्री। ओके तो चलिए अपने नेक्स्ट डायग्राम को देख लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट डायग्राम में हमको दिख पा रहा है यहाँ पे एक एक्स गिवन है एंड यहाँ पे एक 30 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। वैल्यू यहाँ पे एक फिक्स गिवन है और यहाँ पे एक अननोन वैल्यू गिवन है। बट भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, ना ही यहाँ पे एक्स गिवन है, ना ही पे यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू गिवन है। बट हम लोग ये जानते हैं अगर इस टाइप का कोई एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री। ओके यानी कि ये जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए भाई अगर हम देखें तो x प्लस 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो देखिए भाई हमने यहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट कर दिया, क्या है, एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 90 और 30 को ऐड कर लेंगे। तो 90 और 30 को जब हम ऐड करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 120 है, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 180 में से हमको 120 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब हम 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। डैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितना निकल के आई, 60 डिग्री। ओके तो चलिए अपने नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। तो अपने नेक्स्ट डायग्राम हमको यहाँ पे दो नंबर गिवन है बट एक नंबर गिवन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये अननोन वैल्यू है एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके तो क्या करना है, हमको एक इक्वेशन क्रिएट करना है कि यहाँ पे जो एंगल 30 है, एंगल 110 डिग्री है एंड एंगल एक्स है, इसको जब हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये ऐसे हम लोग को इक्वेशन क्रिएट कर लेना है। अब हमको क्या करना है, 30 एंड 110 को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 30 और 110 को ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर कोई भी नंबर, ठीक है ना, अगर प्लस में है और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर आ रहा है तो ये हो जाएगा अपना माइनस में, ठीक है ना। देखिए अगर हम 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बच जाएगा 40 डिग्री। डैट मीन्स एक्स की वैल्यू निकल के आई 40 डिग्री। तो चलिए अपने नेक्स्ट डायग्राम को देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट डायग्राम हमको दिख पा रहा है यहाँ पे एक ही वैल्यू फिक्स गिवन है, ठीक है ना, वो 50 डिग्री। बाकी दो एंगल हमको एक्स एक्स गिवन है, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स डिग्री गिवन है एंड एक्स डिग्री, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्स दो गिवन है, डैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। दो एक्स गिवन है ना, डैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं, हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, x और x को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x एंड देन हमको क्या करना है भाई, प्लस 50 है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 180 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिख रहा है, 2x गिवन है, ठीक है ना। तो 2x में हमको क्या करना है भाई, जो 2 है इसको हमको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। और हम जानते हैं यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। डैट मीन्स अगर राइट हैंड साइड में आ रहा है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 130 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 65 डिग्री। अब देखिए भाई यहाँ पे जो एक x की वैल्यू है ना वो 65 डिग्री, तो अपना जो नेक्स्ट वाला x है उसका भी 65 डिग्री, यानी कि दोनों जगह पे 65 डिग्री हो जाएगा अपना। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या गिवन है। तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे कहा रहा है हमको दो वेरिएबल गिवन है x एंड y, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके इनको। तो पहला डायग्राम हम लोग का सामने आ चुका है और यहाँ पे दिख रहा भाई एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 120 डिग्री एंड एक इंटीरियर एंगल गिवन है 50 डिग्री। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, कौन सा प्रॉपर्टी? तो देखिए यहाँ पे कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल रह रहा है, ठीक है ना, अब इसके अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल देखिए, ठीक है ना, इसके अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल हमको क्या दिख रहा है? x डिग्री एंड 50 डिग्री, ये दोनों इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं हमको। डैट मीन्स अगर हम इन दोनों इंटीरियर एंगल को सम करें तो इक्वल होगा 120 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की इक्वल होगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशन एक क्रिएट करते हैं, 50 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री, ओके ना। ऐसे हमको एक इक्वेशन क्रिएट करना है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या भाई? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। देखिए अब हमको क्या करना है, प्लस 50 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 50, एंड हम जानते हैं कि 120 में से अगर 50 को सब्ट्रैक्ट कर दे हो जाएगा अपना 70 डिग्री। डैट मीन्स x की वैल्यू निकल के आई 70 डिग्री। अब देखिए भाई x की वैल्यू हमको पता हो गई 70 डिग्री, ठीक है ना। अब हमको फाइंड करनी है y की वैल्यू। अब कोई भी कर देगा, ठीक है ना, कोई भी कर देगा। वो कैसे? देखिए भाई हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन से सॉल्व करते आ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इस प्रॉपर्टी पे तभी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमको पता चल गया 50 डिग्री एंड x की वैल्यू 70 डिग्री। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 50 प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हमको लिख लेना है एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके ना। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। भाई इस प्रॉपर्टी का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ ताकि आप लोग को भूले ना ये चीज़, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का एग्जाम में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। देखिए हमको क्या करना है भाई, अब यहाँ पे हमने x लिखा है ना, तो x की वैल्यू हमको पुट कर देना है। 70 डिग्री हमको पता चल गया है, तो x की जगह पे हम लोग 70 पुट कर देंगे। तो 70 प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। अब हमको क्या करना है, 70 एंड 50 को ऐड कर लेने हैं। तो जब हम 70 एंड 50 को ऐड करेंगे भाई तो 120 डिग्री हो जाएगा। और जानते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के ओर आता है 120 तो माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा अपना 60 डिग्री। डैट मीन्स y की वैल्यू भी आ गई है 60 डिग्री, ओके। तो हम लोग ऐसे करके दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट डायग्राम हम लोग के सामने आ चुका है और यहाँ पे हमको दिख रहा है एक एक्सटीरियर एंगल एंड एक इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, जिसका वैल्यू फिक्स है। अब देखिए भाई अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमको 80 जो दिख रहा है उसके ठीक अपोजिट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 80 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ठीक अपोजिट में देखिए यहाँ पे y दिख रहा है, ठीक ना। तो अगर हम ये जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, ठीक है ना, हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है इसके ठीक अपोजिट जो एंगल है ना वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट है ये दोनों, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। डेट मीन्स y की वैल्यू भी हो जाएगी अपनी 80 डिग्री, ठीक है ना। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से हो रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, ओके ना, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हो रहा अपना, ठीक है। y की वैल्यू हमको पता चल गई 80 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी हो चुकी है भाई, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम 50 एंड एंगल y एंड एंगल x को जोड़ ले तो 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इक्वेशन क्रिएट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो कर लेंगे यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे क्या करना भाई, y की वैल्यू हमको पता चल गई है 80 डिग्री, तो y की वैल्यू हमको पुट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 80 एंड 50, 80 और 50 को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 80 50 को ऐड करेंगे हो जाएगा 130। और अब देखिए भाई तो 130 को अगर हम राइट हैंड साइड की ओर ट्रांसपोज कर दे भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस
का 130, और यहाँ पे क्या करना है हमको 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हो जाएगा 50 डिग्री। डैट मीन्स एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 50 डिग्री। ओके ना। तो देखिए ऐसे करके हम लोगों ने दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू कैसे फाइंड किया, एक नए प्रॉपर्टी के हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के हिसाब से हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है ना, ऐसे हम लोग को हमेशा याद रखना है इस प्रॉपर्टी को। तो चलिए अपने नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट डायग्राम हम लोग के सामने आ चुका है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दो इंटीरियर एंगल गिवन है, एंड यहाँ पे वेरिएबल जो गिवन है वो एक एक्सटीरियर में है और एक इंटीरियर में है। ठीक है ना। देखिए भाई, सबसे पहले क्या करना है, हमको दिख रहा है कि अगर एंगल वाई एंड 50 डिग्री एंड 60 डिग्री को ऐड कर दे भाई, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड हो जाएगा, वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए कैसे करना, पहले इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, एंगल वाई प्लस एंगल 50 प्लस एंगल 60 डिग्री। ओके ना, इसको ऐड करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 60 एंड 50 को ऐड कर लेने भाई। जब 60 एंड 50 को ऐड करेंगे 110 डिग्री हो जाएगा। और भाई अगर हम 110 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दे तो माइनस का 110 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करना, 180 में से हमको 110 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री। डैट मीन्स वाई की वैल्यू निकल के आई 70 डिग्री। देखिए भाई, हमारा वाई की वैल्यू निकल के आ चुकी है 70 डिग्री। तो वाई की वैल्यू जब हम लोग को 70 पता चल गया है, अब हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है भाई, जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। डैट मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये दोनों एंगल मिलके तब न जाके एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है भाई, तब न जाके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, एंगल वाई का वैल्यू पुट कर देना है। एंगल वाई का वैल्यू कितना है भाई, 70 डिग्री है। ठीक है, तो वाई की जगह पर हम 70 पुट कर देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से अगर हम 70 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो ऐसे करके हमको वेरिएबल y एंड वेरिएबल x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट डायग्राम पे, और भाई यहाँ पे देखिए एक इंटीरियर एंगल गिवन है, एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। कैसे फाइंड करना है, देखिए ध्यान से। हमको यहाँ पे एक देख के कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है ना। डैट मीन्स जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना भाई, ये इक्वल होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री की मैंने इसके ठीक अपोजिट एंगल देखिए वर्टेक्स है। ठीक है ना। इसके ठीक अपोजिट में देखेंगे तो एक्स है। डैट मीन्स ये जो 60 डिग्री है ये इक्वल है एक्स के, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 60 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमको लिख लेना है एंगल एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यू हमको 60 पता चल गई। अब हमको फाइंड करना है वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करना है, एंगल एक्स, एंगल 30 एंड एंगल वाई को जोड़ लेने हैं, तो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। ऐसे हमको लिख लेने हैं एक इक्वेशन में। तो हम लोग ऐसे लिख चुके हैं। अब हमको क्या करना है भाई, वाई की यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 60 गिवन है, डैट मीन्स हमको 60 पुट कर देना है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, 60 एंड 30 को ऐड कर लेने हैं भाई। तो 60 और 30 को ऐड करेंगे हो जाएगा 90 डिग्री। और हम जानते हैं अगर 90 डिग्री को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 90 डिग्री। ओके, तो 180 में से अगर हम 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, तो वाई की वैल्यू निकल के आ चुकी है 90 डिग्री। ओके, यानी कि जो अपना वाई की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री है। ओके, तो इन कुछ प्रॉपर्टी का यूज से हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है ना। अब देखिए बाकी के 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप घर पे जरूर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड होता है यहीं पे इंड। आई होप कि आपसे कोड अच्छा लगा होगा। लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।